नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। राजस्थान में 7 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनमें से सलूम्बर और 84 सीट पर बीएपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में इनकी घोषणाओं के बाद कांग्रेस के साथ बीएपी पार्टी का जो गठबंधन होने की बात जो चल रही थी, उस पर अब विराम लग गया है। 84 सीट से अनिल कटारा, वहीं सलूम्बर सीट से जितेश कटारा को बीएपी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत इन कैंडिडेट का जो है चयन किया गया है। अब कांग्रेस के साथ इन पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ बीएपी का दोनों का गठबंधन था। हालांकि बीएपी जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसने फॉर्म नहीं उठाया था, वोटिंग हुई थी, लेकिन पूरी तरह से समर्थन का पार्टी का और गठबंधन भी किया था। ऐसे में लोकसभा सीट राजकुमार रौत जीत गई। अब राजकुमार रौत के जीतने के बाद ये 84 सीट है वो खाली हुई है और सलूम्बर सीट भाजपा के अमृतलाल मीणा विधायक का निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई। इन दोनों सीटों पर बीएपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कैंडिडेट का जो है चयन किया गया है। जिस प्रकार सलूम्बर सीट की बात करें तो अमृतलाल मीणा को पिछले चुनाव के दौरान 80,086 वोट मिले थे, तो वहीं रघुवर सिंह मीणा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 65,395 वोट मिले थे। सलूम्बर सीट से अमृतलाल मीणा जीत गए थे। 2 नंबर पर रघुवर मीणा रहे थे और 3 नंबर पर जितेश कुमार कटारा रहे थे, जिनको अभी फिर से जो है बीएपी ने मैदान में उतारा है। जितेश की अगर बात करें तो साल 2023 में उनको 51,691 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। और ये जितेश जो है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा साल 2017 में सहाड़ा कॉलेज में जो अध्यक्ष रहे हैं। कटारा ने 2019 में कॉलेज में विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जिताने अहम भूमिका निभाई थी और इनको जो है अब सलूम्बर सीट से फिर से इनको जो है टिकट दी है। बागीदोड़ा विधानसभा उपचुनाव और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का बीएपी को समर्थन दिया था, इसलिए कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि बाप इस बार सलूम्बर से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन कैंडिडेट की घोषणा के बाद कांग्रेस की बेचैनी और बढ़ गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएपी कैंडिडेट के 50,000 से ज्यादा वोट लेने के कारण कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवर मीणा हार गए थे। इस बार रघुवर मीणा सलूम्बर से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सलूम्बर की अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट देखें तो अमृतलाल मीणा 2023 में जीते थे, 2018 में भी बीजेपी के अमृतलाल मीणा जीते थे और 2013 में भी बीजेपी के अमृतलाल जीते थे। यह लगातार 3 बार से वहां बीजेपी जीत रही है। अब 84 सीट की बात करें तो 84 विधानसभा सीट बाप ने अनिल कटारा को कैंडिडेट बनाया है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सीट यानी ये इनको पहली बार ये जो विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। इस सीट में राजकुमार रौत लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। बाप पार्टी के लिए ये सीट काफी मजबूत मानी जाती है। अनिल कटारा वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। उन्होंने 2016 में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे। ये मोर्चा प्रदेश प्रचारक भी रहे हैं। पढ़ाई के दौरान वे आदिवासी विचारधारा पार्टी से जुड़े हैं। अनिल कटारा को अब 84 से जो है इनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि पिछले के चुनाव की बात करें 2023 की तो राजकुमार रौत जीते थे और सुशील कटारा जो बीजेपी के थे उनको वो हार गए थे। और 84 विधानसभा सीट की अगर बात करें लगातार 3 बार से बात करें तो जो 3 बार 2013 के चुनाव है, 2018 का 2023, इसमें 2018 में 84 से बीएपी यानी कि राजकुमार रौत जीते हैं और 2023 में भी राजकुमार रौत जीते हैं। 2 बार लगातार राजकुमार रौत की जीत हुई है। तो यानी अब उपचुनाव का जो है समय बिल्कुल नजदीक है और 25 तारीख को जो है नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और उसके साथ ही नामांकन वापसी की 30 अक्टूबर की तारीख है और मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना की जो है वो 23 नवंबर की होगी। यानी कि रिजल्ट आएगा बाकी 7 सीटों पर क्या 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ क्या होगा। कांग्रेस हालांकि अब जो है
खींवसर सीट को लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2 सीटें हनुमान बेनीवाल मांग रहे कांग्रेस से, अगर गठबंधन होता है तो, नहीं तो बिना गठबंधन के ही ये 5 सीटों 7 सीटों में कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि कुछ एक धड़े का कहना है कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा ये कह रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब बीएपी से जो गठबंधन होना है उसकी उम्मीदें खत्म हो गई है। अब रही बात हनुमान बेनीवाल पार्टी की, उसमें अब देखा जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन इस बार कसम-कस की स्थिति बनी हुई है। पहले हरियाणा चुनाव से पहले लग रहा था कि सातों सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए कठिनाई ज्यादा हो गई है, गठबंधन भी नहीं हुआ है। उधर बीजेपी के अब जो है सरकार है बीजेपी की, तो उसके लिए भी बड़ी चुनौती है। देखने वाली बात होगी कि इन सीटों पर कौन कैंडिडेट जीत पाता है। नमस्कार।